हरे कृष्णा। एक कहावत है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को स्वयं रचता है, अर्थात जैसा हम चाहें वैसा हमारा स्वास्थ्य हो सकता है, और वो भी केवल सोचने से। जी हाँ, सोच को बदलने से असीमित परिवर्तन आ सकता है हमारे जीवन में, और इसका सबसे बड़ा लाभ है स्वास्थ्य का लाभ। आजकल मेडिकल साइंस खोज कर रहा है कि मन और शरीर का संबंध है, जबकि हमारे शास्त्रों में ये ज्ञान हजारों सालों से चला आ रहा है। एक प्राचीन ग्रंथ योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम और उनके गुरु वशिष्ठ जी का एक संवाद आता है, जो कुछ ऐसा है कि एक बार श्री राम अपने राज्य भ्रमण पर निकले तो कुछ लोगों को बीमार देखकर उन्हें उन पर बहुत करुणा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि गुरुदेव, बीमारी यानी व्याधि का कारण क्या है? जिसका महर्षि वशिष्ठ ने अत्यंत ही अद्भुत और गहरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, राम, बीमारी सर्वप्रथम मन में पैदा होती है। जब हम नकारात्मक, घातक और विषैले विचारों को अपने मन में स्थान देते हैं, जैसे चिंता, भय, हिंसा, शोक, घृणा, तो ये विचार हमारे मस्तिष्क कोश यानी मनोमय कोश को परेशान कर देते हैं। वहां घबराहट और अशांति पैदा करते हैं, और उससे ये डिस्टर्बेंस, ये परेशानी प्राणिक कोश या प्राणमय कोश में आकर उसे डिस्टर्ब करती है। तब हमारी जीवनी शक्ति में आती है बाधा। तो वो हमारे अन्नमय कोश अर्थात स्थूल शरीर, जिसे हम देख सकते हैं, यह है स्थूल शरीर, इसमें रोग या बीमारी के रूप में दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि कई बार बीमारियां केवल बाहरी रूप से दवाइयां लेने से ठीक नहीं होती, क्योंकि उनका कारण, उनकी जड़ कहीं और बैठी हुई होती है। मेडिकल साइंस ने भी आज ये स्वीकार कर लिया है कि स्वास्थ्य का एक नहीं अपितु विभिन्न आयाम है, जिसे कहते हैं होलिस्टिक थिंकिंग, जो कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है, जिससे ये समझ में आता है कि इस मन का पूरा प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। और इसलिए यदि हम अच्छी सेहत और स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर ही रहना होगा, जैसे टेंशन, चिंता, लालच, द्वेष, नफरत, घृणा। और इन सब के स्थान पर अपने अंतर मन को सकारात्मकता, प्रेरणा, आनंद और खुशियों जैसे भावों से भरना होगा। और जब हम इनको अपने अंदर आदत के रूप में सींचना सीख जाते हैं, तो ये आदत समय के साथ साथ बलवती होकर हमारा माइंडसेट, हमारे विचार, हमारे व्यवहार में बदल जाती है, जिसका असर हमारे शरीर पर भी दिखाई देता है। जैसे जब किसी को भी सुख या दुख का कोई एक विचार आता है, तो चेहरे पर वो खुशी या दुख साफ झलक जाता है। तभी तो हम अपने मित्र के चेहरे को देखकर ही कह देते हैं कि क्या बात है, क्यों दुखी लग रहे हो, या फिर खुशी का कारण क्या है। यानी सुख या दुख के उस एक विचार ने शरीर की आकृति को ही बदल दिया, और विचारों से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, यानी बीपी ऊपर नीचे, कम ज्यादा होना। इतना प्रत्यक्ष विचारों का प्रभाव है। और यही नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि सुख दुख की अनुभूति वस्तुओं, चीजों या संसार से नहीं बल्कि विचारों से होती है। इसलिए हम देखते हैं कि उसी स्थिति में एक व्यक्ति सुखी है और उसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति दुखी। अतः मन को सदा सकारात्मक रखने से हम अपने आप निरोग रहेंगे, और वो सर्वश्रेष्ठ सकारात्मक स्रोत हैं स्वयं भगवान, और उनके संग से हम में भी अच्छे और सकारात्मक गुणों का होता है समावेश। और उनके संग के अनेक साधन हैं, जैसे उनके पवित्र नामों का कीर्तन करना, उनके भक्तों के संग में रहना, उनकी कथा श्रवण करना। इसलिए सदा ही सर्वश्रेष्ठ सकारात्मक स्रोत के संग में रहिए और आजीवन निरोग रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।